नमस्कार, आपका स्वागत है फिजिक्स के एक नए लेक्चर में। आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है विद्युत आवेश, जो कि क्लास 12 के फिजिक्स का पहला टॉपिक है। पूरे फिजिक्स का पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। यदि आपको ये चीजें नहीं आती है तो फिर तो फिजिक्स की आप बेइज्जती कर लो भाई साहब। तो इसलिए इसको बढ़िया से समझ लेना। तो विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा देखेंगे। तो परिभाषा देखने से पहले हम लोग कुछ स्टोरी समझते हैं। परिभाषा देखने से पहले हम लोग कुछ स्टोरी समझते हैं, कुछ इंसिडेंट देखते हैं। बचपन का इंसिडेंट, बचपन में हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया हुआ है अपने अपने स्कूलों में। हम लोग क्या करते थे, अपने कलम को पेन को बाल से रगड़ते थे, फिर कागज के, ये मान लेते हैं हमारा पेन है, और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर लेते थे। ये होता क्या था उस टाइम, हम लोगों को नहीं पता था ये चीजें। ये प्रैक्टिकल सब लोगों ने किया होगा, नहीं किया होगा तो देखा जरूर होगा कि ये हम लोग पेन को अपने सिर में रगड़ लेते थे, फिर उसके बाद कागज के टुकड़े को चिपका लेते थे। ये एक्चुअल में होता था आवेश के कारण से। यानी कि जब भी हम लोग पेन को अपने सिर से रगड़ते हैं तो उसमें कुछ ऐसी चीजें होती है जिससे कि इसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, और उस आवेश का काम क्या होता है, कागज के टुकड़े को आकर्षित कर लेना। बस ये सिंपल सा स्टोरी, और यही इसका डिफिनेशन का सीक्रेट है, राज है, बस सीक्रेट है, रहस्य। तो इसका डिफिनेशन हम लोग ये चीज भी बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी स्पेशल भाषा में बोलें। अच्छा, हम लोगों को पता कैसे चला कि ये कागज को क्या करता है, आकर्षित कर लेता है? दिखा, इसमें लक्षण आ गया, गुण आ गया ना। तो ये किसी पेन का, कंघी का, वस्तु का ये गुण होता है, लक्षण होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। क्लियर है ना? आकर्षित करने, प्रतिकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण एक गुण है जो कि आ जाता है। कैसे? तो घर्षण से या फिर किसी और तरीके से। तो आवेश भी एक प्रकार का गुण है। अब डेफिनेशन को देखते हैं, अब समझ में आएगा। बस इस एग्जांपल को ध्यान में रखना है। डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अन्य वस्तु पर विद्युत बल आरोपित करता है। इतना छोटा सा डेफिनेशन है, सिंपल सा। किसी भी वस्तु का वह गुण, जैसे कि पेन में पहले बिना बाल से रगड़े छुओ तो कागज को नहीं आकर्षित होता था, लेकिन रगड़ के छूते थे तो आकर्षित हो जाता था। यानी कि इसमें गुण आ गया है। तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण से वह अन्य वस्तु मतलब कागज का टुकड़ा पर विद्युत बल आरोपित करता है। डिफिनेशन में लिखा हुआ है विद्युत बल का मतलब दो बल, या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण। ये कागज के टुकड़े को आकर्षित भी करती है। हम लोग और एग्जाम्पल लेंगे तो प्रतिकर्षित भी करेंगी। तो फिलहाल डिफिनेशन बस क्लियर करना था कि किसी भी पेन हो या वस्तु हो या कंघी हो, उसका वह गुण, उस प्रकार का गुण जो अन्य वस्तु यानी कागज के टुकड़े पर विद्युत बल आरोपित करता है, उसको कहते हैं आवेश। डिफिनेशन क्लियर है ना? तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका एक और डेफिनेशन है अथवा में एक और डेफिनेशन है। चलो अब पूछते हैं। विद्युत क्षेत्र हम लोगों ने पढ़ लिया है पिछले क्लास में। नहीं मिला तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक ढूंढो, डिस्क्रिप्शन में भी नहीं मिले तो हमारे चैनल पे जाके ढूंढो। हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र पढ़ लिया। तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता कैसे है, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि कोई प्लस क्यू आवेश को यहाँ रख दो, तो अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बना लेगा। तो विद्युत क्षेत्र जो बना उसका मेन पॉइंट देखो ना, ये क्या है, प्लस क्यू है। हम लोगों ने क्यू आवेश को रखा, तब विद्युत क्षेत्र जाकर के बना। यानी कि विद्युत क्षेत्र को बनाने वाला भी है आवेश से। और जब हम लोग आगे चल के चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे तो उसमें भी पता चलेगा, जब क्यू आवेश गतिशील होता है v वेग से तो एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है। अभी हम लोगों को ज्यादा स्टोरी नहीं समझना, बस ये समझना है कि विद्युत क्षेत्र, सुन पा रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों को बनाने वाला भी है आवेश। यानी कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का भी उत्पत्ति आवेश के कारण ही होता है। तो हम लोग इसका भी एक डिफिनेशन बना सकते हैं इस हिसाब से भी। तो बना लीजिए डिफिनेशन। किसी वस्तु का वह गुण, ये तो गुण ही है ना, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता, का उत्पत्ति होता है। तो दो शब्द मात्र याद रखना डेफिनेशन याद करने के लिए, कि आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और आज के बाद आप डेफिनेशन नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। पहला डेफिनेशन क्या था, वो बाल और कंघी का एग्जांपल अपने दिमाग में रखना
कि किसी भी कंघी का चाहे पेन का वह गुण जो अन्य वस्तु पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगाता है, इस आकर्षण और प्रतिकर्षण के बल को हम लोग कहते हैं विद्युत बल। विद्युत बल आरोपित करता हो गया अब इसका डेफिनेशन। अथवा किसी भी वस्तु का वह गुण जो दो चीज उत्पन्न करता है, दो चीज नाम याद रखना है, स्थिर रहेगा तो विद्युत क्षेत्र, गति में रहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र। तो हो गया ना डेफिनेशन, किसी भी वस्तु का वह गुण जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है विद्युत आवेश कहलाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट कर लिया ना। तो आगे इसका, अच्छा अब इसका प्रकार दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है आवेश का प्रकार। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋण आवेश। तो धन आवेश, ऋण आवेश। अच्छा ऋण का नाम हम लोगों ने सुना होगा, ऋण हिंदी वर्ड है, इसका मतलब होता है कर्ज, लोन मतलब कर्ज। और लोन लोग क्या करता है, किसी से लेता है। तो बस एक वर्ड याद रखना है कि ऋण का मतलब लोन, कर्जा, कर्ज का मतलब किसी से लेना। तो और वस्तु है तो वस्तु रुपया पैसा तो लेगा नहीं, तो लेन देन करेगा किसी का, इलेक्ट्रॉन का। तो वहीं से नाम पता चल जाता है, जो भी ऋण आवेश होगा यानी कि इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, किसी और से ले लेगा। और धन आवेश, धन मतलब धन संपत्तिदार लोग है, इसके पास है, ये लेगा नहीं, ऋण वाले लोग ना लेगा, ऋण वाले लोग कर्जदार है तो वो किसी से लेगा। लेकिन धन वाले लोग के पास अपने आप में ढेर सारा धन संपत्ति होता है और वस्तु के मामले में ढेर सारा इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं किसी से, ये तो अमीर लोग है ना, देगा। तो डेफिनेशन याद रखना है, जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है, दान कर देता है। तो धनावेश और ऋणावेश को याद करने के दो ही पॉइंट, धनावेश धन संपत्तिदार लोग, धन मतलब धन संपत्तिदार लोग, रिच लोग, अमीर। तो जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा, ऋण मतलब बेचारा कर्जदार है, तो जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, लेगा, मांगेगा, भीख मांगेगा, कुछ भी। तो दोनों डेफिनेशन को याद करके आगे बढ़ते हैं। अच्छा आवेश का संकेत क्या होता है, इसको बड़की क्यू से भी और छोटकी क्यू से भी सूचित करते हैं। इसका ऐसा मात्रक हम लोगों ने सी कोलम के नाम पर ही कोलम रख दिया, जिससे हम लोग सी से सूचित करते हैं। इसका बीमा 80 होता है, बड़ी प्यारा सा बीमा इसका 80। इसको यदि थोड़े बढ़िया से लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि एम में तो कुछ है नहीं, 0 एल भी कुछ नहीं है, 0 TA। इस प्रकार से भी हम लोग बीमा लिख सकते हैं। और ये कौन सी राशि है, तो आवेश को निकालने में, सॉल्व करने में कहीं हम लोगों को दिशा नहीं दिख रहा, और दिशा नहीं है तो कौन सी राशि, अदिश राशि। तो इसकी राशि अदिश है, ये अदिश राशि है। अच्छा इसका सूत्र फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इसका तो याद करो, हम लोग पढ़ रहे थे 10वीं क्लास में, I बराबर होता है Q/T। विद्युत आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसलिए Q बराबर क्या हो जाएगा, I गुना T। तो बन गया ना विद्युत धारा गुना समय, यही सूत्र हो गया विद्युत धारा गुना समय, Q बराबर I गुना T। ये प्लस आवेश, ये इलेक्ट्रॉन को देगा इसलिए तीर बाहर की तरफ, ये माइनस आवेश है, ये इलेक्ट्रॉनों को लेगा इसलिए तीर इसमें अंदर की तरफ है। तो इसका स्क्रीनशॉट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे में अब क्या है, अच्छा आवेशों के मूल गुण, आवेश के कुछ मूल गुण होता है, मेन प्रॉपर्टी होता है, उसको हम लोग देखते हैं क्या है। तो नंबर 1 में दिया आवेशों की, अरे कहां भाग रहा, नंबर 1 में दिया हुआ है आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। आवेशों की योज्यता क्या है, जल्दी से हम लोग इसको आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक बॉक्स है, एक बक्सा, उसमें 500 के, 1000 के, 2000 के ढेर सारे नोट रखे हुए हैं। अब आपसे कोई आकर के पूछेगा कि आपके बक्से में कितना नोट है, तो आप क्या करोगे, सिंपल सा जवाब है, दिमाग मार है ना। आप इमेजिन कीजिए आपके पास एक बक्सा है, उसमें 500 के, 1000 के, 2000 के ढेर सारा नोट पड़ा हुआ है। अब यदि कोई पूछे कि आपके पास कुल कितने पैसे हैं, तो आप करोगे क्या, तो इसका सीधा सा जवाब है सम, जोड़, सब रुपये को जोड़ लेंगे, जो कुछ भी वही हुआ हमारा टोटल। और जोड़ कौन सा, एल्जेब्राइक जोड़, बीजगणितीय योग करेंगे, ये नहीं कि सदिश जोड़ कर दिए, एल्जेब्राइक जोड़, क्योंकि ये जो अदिश है, सॉरी आवेश, ये अदिश राशि है, क्लियर है ना। तो अब इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट सेम टू सेम इसमें भी लगता है। ये हमारा एक प्रकार का बॉक्स है, जिसको हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं या निकाय कहते हैं, या फिर वस्तु भी मान सकते हैं, इसको हम लोग वस्तु मान सकते हैं या निकाय भी मान सकते हैं। निकाय का मतलब आइसोलेटेड सिस्टम, किसी एक वस्तु है
जिस पर ढेर सारा बिंदु आवेश Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, डॉट 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 Qn तक ढेर सारा बिंदु आवेश है इसमें। अब हमसे आकर के कोई पूछे कि एकरा में कितना कुल आवेश है, तो हम लोग क्या करेंगे? ये तो नर्सरी क्लास का बच्चा बोलेगा कि जोड़ देंगे सबका, तो जोड़ लो, फिर टेंशन किस बात की। इसीलिए Q टोटल जो होगा सभी आवेशों का बीजगणितीय जोड़ होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट Qn तक। बस ये इसका फाइनल फॉर्मूला बन गया। अब देखो डेफिनेशन में यही लिखा होगा, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश का मान, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश का मान, उसमें उपस्थित सभी आवेशों के, यहाँ पे लिखना चाहिए था बीजगणितीय, बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है। क्या है इस सबके डेफिनेशन में? बस आपके पास एक बॉक्स है जिसमें ढेर सारे नोट हैं, पैसे हैं, आपसे आकर के पूछेगा कुल पैसा बताओ, तो जोड़ के बताएंगे। उसी तरह से है आवेशों की योज्यता भी, एक बॉक्स है जिसमें ढेर सारा आवेश है, आपको आकर के पूछे कुल आवेश कितना है, सबको जोड़ लिए, देखो जोड़े है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इतना छोटा छोटा सा डेफिनेशन, आवेशों का क्वांटीकरण, ये दूसरा प्रॉपर्टी है, आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्वांटाइजेशन क्या चीज है? तो क्वांटाइजेशन को समझना, आवेशों का क्वांटीकरण को, अच्छा एक चीज मान लो, यदि आपसे पूछेगा कि नेक्स्ट एग्जांपल, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो आप जब भी गिनोगे तो हो सकता है आपकी क्लास में कुछ लड़कियां होगी, कुछ लड़के होंगे, तो आप बोलेगी, मान लेते हैं कि 10 लड़कियां हैं और 15 बॉयज हैं, तो टोटल कितने स्टूडेंट हो गए? तो 10 लड़की प्लस 15 बॉयज बोल सकते हैं, हालांकि दोनों चीजें नहीं जुटेगी, लेकिन फिर भी एज्यूम कर रहे हैं कि जुट जाए। स्टूडेंट सिर्फ हम लोग काउंट करें तो 25 स्टूडेंट्स है, ये नहीं कि लड़की है बॉय, 25 स्टूडेंट है। तो जरा सा गौर कीजिएगा, कभी हम लोग ऐसा बोलते हैं क्या 25.5 गो स्टूडेंट है, यानी कि सर ये 25 गो, या फिर 25.23 स्टूडेंट्स है, कैसा कभी हम लोग ऐसा चीज बोलते हैं? ऐसा वर्ड नहीं बोलते होंगे, शायद कभी नहीं बोला होगा कि 25.5 गो स्टूडेंट है, 25.23 स्टूडेंट है, या फिर ऐसा करके 25/3 स्टूडेंट है। ये सब चीज हम लोग कभी बोलते हैं? कभी नहीं बोलते हैं। मतलब विद्यार्थियों की संख्या, स्टूडेंट्स की संख्या जब भी होती है तो पूर्णांक में होती है। यही प्रॉपर्टी सेम टू सेम लागू होता है इलेक्ट्रॉनों पर भी। जब भी हम लोग किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन को गिनते हैं, आवेश को गिनते हैं, तो वो हर हमेशा पूर्णांक में होती है, उसकी कुल संख्या। जैसे कि हमारे क्लास की कुल संख्या कभी भी दशमलव में या बट्टा में नहीं होगा, हर हमेशा पूर्णांक में होगा, हर हमेशा पूर्णांक में होगा। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी किसी वस्तु में हर हमेशा पूर्णांक में होगा, बट्टा या दशमलव में नहीं होगा। और यही इसका डेफिनेशन हो गया आवेशों के क्वांटीकरण का। आप डेफिनेशन समझते हैं, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश का मान हमेशा मूल आवेश E के पूर्णांक गुणज के बराबर होगा। हमेशा मूल आवेश E के पूर्णांक गुणज, n मान लेते पूर्णांक, हमेशा इस चीज के बराबर में होगा। समझ पाए कुछ? यदि आपके क्लास में पूछे क्या है स्टूडेंट, तो आप स्टूडेंट को हर हमेशा पूर्णांक लगा करके ही बोलोगे। अच्छा, पूर्णांक का मतलब नेगेटिव भी आ जाता है, तो वो नेगेटिव को हम लोग थोड़ा सा बाद में लेते हैं, बाद में अभी ले लेते हैं। नेगेटिव लेने का यहाँ पर रीजन है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस होता है। यदि धन आवेश है तो प्लस लगा लेंगे, ऋण आवेश है तो माइनस लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो पॉजिटिव, नाम से ही पता चलता है पॉजिटिव चार्ज में पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज में नेगेटिव, इसलिए हम लोग यहाँ प्लस माइनस भी लगा लेते हैं। तो ये क्या है? कुल आवेश के बराबर है, कुल आवेश, कुल आवेश इसके बराबर होगा, यानी कि प्लस माइनस Ne के बराबर होगा इसका क्या? Q टोटल, कुल आवेश। क्लियर है डेफिनेशन? तो अब हम लोगों को शायद समझ में आ गई होगी। जब भी आपके क्लास का कुल स्टूडेंट पूछेगा तो आप कभी भी बट्टा दशमलव में नहीं बोलोगे, पूर्णांक पूर्ण संख्या में बोलोगे, 10 गो, 15 गो, 20 गो, ठीक है। उसी प्रकार से किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश का मान, समझ पा रहे ना, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश का मान हमेशा मूल आवेश, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होता है, इसलिए इसका संकेत लिखे हैं हम लोगों ने। किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश का मान
हमेशा मूल आवेश या ई, छोटी ई के पूर्ण गुणज के पूर्णांक गुणज के बराबर होता है। तो ये डिफिनेशन है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और याद रखिएगा। यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, ये टोटल बोला प्लस में। अच्छा, जहां एन तो पूर्णांक है ये भी समझ ली, ई बराबर मूल आवेश। ई का मान कितना होता है? 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट करते जाना है। अच्छा, ये क्या चीज है? ये तीसरी प्रॉपर्टी है, आवेश के मूल गुण का तीसरा सिद्धांत है, जो कि बहुत ही आसान है। अच्छा, ये बिहार बोर्ड में कोई 2 मार्क्स में आया था। बिहार बोर्ड में बीएसईबी एग्जाम में, बीएसईबी 2022 में ये आया था 2 मार्क्स में। इतनी इजी क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में। आवेशों के संरक्षण, आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज, आवेश के संरक्षण, ऊर्जा के संरक्षण। हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा ऊर्जा के संरक्षण। तो उसमें क्या बोलते थे? ऊर्जा की ना तो उत्पत्ति होती है और ना ही इसका विनाश होता है। ऊर्जा को क्या कर सकते हैं हम लोग? एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। वही प्रॉपर्टी लागू होता आवेश पर भी। सेम टू सेम वही डिफिनेशन को कॉपी पेस्ट कर लो, हो गया काम। आवेशों की ना तो उत्पत्ति होती है और ना ही विनाश। इसे सिर्फ एक वस्तु से, अच्छा, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित करते थे, लेकिन आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित करेंगे। क्लियर है ना? तो बन गया आवेश के संरक्षण, आवेशों की ना तो उत्पत्ति होती है और ना ही इसका विनाश होता है। इसे सिर्फ एक रूप से नहीं, इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। बस इसमें कुछ भी समझने की चीज है नहीं। ये भी आपको 2 मार्क्स दिला सकती है। छोटी छोटी चीजें आजकल हमारे स्टेट बोर्ड के एग्जाम में, चाहे कोई भी स्टेट हो, छोटी छोटी क्वेश्चन यार, इजी क्वेश्चन ही। बस आपको लॉजिक कॉन्सेप्ट समझ करके रखना है। तो याद रखना है, आवेशों की ना तो उत्पत्ति होती है और ना ही इसका विनाश होता है। इसे सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लेना है जल्दी से। तो आज के क्लास में इतना ही। यदि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हमारी भी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। और यदि ये वीडियो आपके किसी साथी के काम की है तो उसको जरूर शेयर कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।